हाँ नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लंगड़ा भिन्न, इसी को हम लोग बोलते हैं वितत भिन्न, इसी को हम लोग बोलते हैं सतत भिन्न के बारे में। याद रखना प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास में कंटिन्यू चलने वाला एक फ्रैक्शन फॉर्मेट रहेगा। लगभग एग्जाम को आप लोगों के सामने लगभग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। डाउट्स रहता है, उस डाउट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए प्यारे दोस्तों, यहां से हमारे क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहे हैं, ये हमारे पास में वितत भिन्न के या लंगड़ा भिन्न या सतत भिन्न इसको बोल सकते हैं। अब देखिए यहां पे हमारे पास में जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे पहले करना क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए, तो वो देखने की कोशिश कीजिए प्यारे दोस्तों कि सबसे पहले हमारे पास में प्लस प्लस के सिंबल कहां तक है। तो आप लोग बोलोगे सर सबसे ऊपर हमारे सामने यहाँ पे प्लस का सिंबल नहीं है, बाकी सभी नीचे वाले जितने भी हमारे पास में है उन सभी में हमारे पास में क्या आ रहे हैं, प्लस के सिंबल आ रहे हैं। तो आप लोग समझने की कोशिश करना, जहां प्लस के सिंबल आ रहा है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस और 1 प्लस, वो हमारे पास में यहां इस फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा है +1। क्या समझ में आ गई प्यारे दोस्तों? अब आप लोग देखने की कोशिश करना किस एंगल से है। सबसे लास्ट जो हमारे पास में नंबर है, ये हमारे पास में फ्रैक्शन फॉर्मेट में कंप्लीटली ये नंबर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे 3/4। तो 3 और 4 को ऐसे कैसे नोट डाउन करें, 3 और 4 को, यानी कि 3/4 नहीं नोट करना, यहाँ पे 3/4 है प्यारे दोस्तों, इसको आप लोगों को नोट करना है 3 और 4 के फॉर्मेट में नोट करना है। कर लिया आपने? अब देखिए प्लस प्लस हमारे पास में कितनी बार है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस और 1 प्लस, ये हमारे पास में 4 1 प्लस है। तो याद रखना प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पे 4 स्पेस आप लोगों को छोड़ना होगा यहाँ पे। अब देखिए करना क्या होगा, करना ये होगा कि जो हमारे पास में प्लस के यहाँ पे सिंबल लगे हुए हैं, तो याद रखना कि हमें ये 4 को हमें क्या करना है, पीछे ले जाना है और इसमें 3 में प्लस करना है। तो हम लोग बोलेंगे 4 + 3 इक्वल टू कितना आ गया, 7। क्या समझ में आ गया? आगे देखिए ये 7 हमें पीछे ले जाके किसमें जोड़ना है, 7 में 4 में, तो 7 + 4 इक्वल टू कितना आ गया, 11। क्या समझ में आ गया? तो आप लोग बोलोगे सर हम तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, वैल्यू तो यही रहेगी। प्यारे दोस्तों हमें इसी ऑपोजिट डायरेक्शन या विपरीत क्रम में ही हमें जोड़ना है, क्योंकि जब हमारे सामने माइनस के क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि माइनस के सिंबल के क्वेश्चंस आएंगे, वहां आप लोगों की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूं कि इसको विपरीत क्रम में जोड़ें। तो विपरीत क्रम में जोड़ेंगे तो हमारे सामने कितना आ गया, यहाँ पे 18, और 18 को यहाँ विपरीत में जोड़ोगे तो आपके सामने यहाँ पे कितना आ रहा है, वो हमारे पास में 20 और 29 ले रहे हैं आप लोगों के सामने 29। याद रखना प्यारे दोस्तों, लास्ट जो नंबर है उस लास्ट नंबर को आप लोग नोट करें 29, और इससे ठीक पहले वाला जो नंबर है वो इसके अपोन में आएगा, वो आएगा 18। क्लियर है? यहाँ पे 29/18 आप ऑप्शन में देखोगे तो आप लोग बोलोगे सर ए ऑप्शन राइट हो रहा है। नहीं प्यारे दोस्तों, अभी तक इसका आंसर नहीं आया। अभी तक जो हमने आंसर निकाला है वो हमने केवल इसी फॉर्मेट का आंसर को हमने क्या है, फाइंड आउट किया है। अब आप लोग देखिए, याद रखना प्यारे दोस्तों कि यदि यहां पे 1 आ जाए, 1 के नीचे एक कंप्लीटली फ्रैक्शन यदि हमारे सामने आए, तो याद रखना एक लाइन के नीचे यदि एक फ्रैक्शन हो तो उस फ्रैक्शन को हमें क्या करना होता है कि ऊपर ले जाके ठीक उसका विपरीत क्रम हमें नोट करना पड़ता है। तो 13 अपॉन में कितना आएगा, 12 आएगा। 12 अपॉन में 13 को हमें क्या नोट करना है, 13 अपॉन में 12, तो हमारे पास में आएगा 13 अपॉन में 12। ये हमारे पास में फाइनल आंसर होता है। आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो 5 आ गया, अपोन में 1/7 आ गया। अब हमें क्या करना, 5 का 5 नोट डाउन करें, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएं, और ये पूरा फ्रैक्शन को हमें ऊपर ले जाना है। तो 1/7 नहीं होगा, 7/1 होगा, तो हमारे पास में आंसर 35 होगा। क्लियर है? उसी प्रकार से हमें इसको समझना है कि ये है 1, तो मैं ये बोल सकता हूँ 1, और अपोन में हमारे सामने कितना है 29, अपोन में कितना है 18। तो आप लोग समझ सकते हैं प्यारे दोस्तों, इसको ठीक अपोजिट करेंगे तो हमारे पास में 18 अपोन में कितना आएगा, 29 आएगा, और ये हमारे पास में आंसर सही होगा। आप बोलो सर 1 into नहीं किया, अरे प्यारे दोस्तों 1 के इनटू में भी लाओगे तो 1 किसी भी संख्या या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वही वैल्यू लेके आता है। तो हमारे पास में आंसर जो आएगा वह आंसर कौन सा आएगा, डी आंसर हमारा राइट होगा। क्लियर है? सभी के क्लियर होगा तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। समझ में आ गया? ठीक, अब हमारे सामने एक और शानदार नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, उसको देखने की कोशिश करना आप लोग। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे सामने एक माइनस का सिंबल आ गया।
अब माइनस के सिंबल को हम लोग देखेंगे, सर यहाँ माइनस ऊपर नहीं है, तो मैं पहले ही बोल चुका कि हमें अभी जो क्वेश्चन सोल्व आउट करना है वो यहाँ तक का एक वैल्यू का क्वेश्चन सोल्व आउट करना है। अब आप लोग देखिए लास्ट नंबर कितना 3/4, अब देखिए कितना है 3/4, यहाँ पे 3 और हम लोग यहाँ पे कितना नोट करेंगे 4, और यहाँ पे हमारे पास में कितना है 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस और 1 माइनस, तो ये 1 2 और 3 और 4। याद रखना प्यारे दोस्तों, हो सकता है कोई प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है ऑप्शन में, तो मैं यहाँ पे करेक्शन भी करवाऊंगा आप लोगों को, एक दो क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको करेक्शन करवा दूंगा उस क्वेश्चन का। यहाँ हमारा माइनस है प्यारे दोस्तों, तो हमें यहाँ से विपरीत चलना है, लेकिन माइनस का सिंबल का उपयोग करते हुए चलना है। तो हम अब यहाँ पे बोलेंगे क्या 4 सर 4 माइनस माइनस आगे कितना है 3, तो 3। अब बताइए 4 में से -3 करेंगे कितना आएगा 1। क्या समझ में आ गया आप लोगों के आराम से, ठीक। अब आप लोग देखिए यहाँ से और हम विपरीत में जाएंगे। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 1 फिर माइनस माइनस और ये 4, तो आप लोग बोलोगे सर यहाँ माइनस की वैल्यू बड़ी है, कितनी बड़ी है 3 बड़ी है और माइनस का निशान आएगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्यारे दोस्तों -3। कंप्लीट समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे और हम लोग जाएंगे विपरीत, तो आप लोग बोलोगे सर यहाँ तो हमारे अब वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू आ रही है हमारे यहाँ पे माइनस, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दूं आप लोगों की, यही -3 फिर हमारे आ रहा माइनस और आगे हमारे पास है 1। अब आप लोग बोलोगे सर समान अगर हमारे पास में सिंबल है, माइनस और माइनस समान सिंबल है, तो प्यारे दोस्तों उनको हम लोगों को क्या करना होता है, माइनस का माइनस ही लिखना होता है, लेकिन दोनों संख्याएं अब जुड़ेगी तो आंसर कितना आएगा -4। क्या वापस से जब सिंबल हमारे इक्वल होते हैं तो माइनस और माइनस को माइनस ही नोट डाउन किया जाता है, लेकिन वो घटेंगे नहीं, वो जुड़ेंगे, मैंने जोड़ के रख दिया -4। अब आप लोग देखिए प्यारे दोस्तों या -4 आ गया, अब हम लोग बोलेंगे -4 फिर माइनस फिर हमारे पास में आ गया -3। अब आप समझने की कोशिश करना, ये हमारा माइनस का माइनस है, यहां हमारा माइनस का माइनस है, लेकिन ये माइनस और माइनस जब कोष्टक खुलेगा तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस हो क्या गुणा होके क्या होते हैं प्लस, और यहाँ पे कितना आ गया 3। अब आप लोग समझ गए कि संख्या जो बड़ी है वो किसकी है, बड़ी 4 बड़ी है, किसकी है माइनस की बड़ी है, कितनी बड़ी है 1, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन करूंगा -1। क्लियर है आप लोगों के, तो इतना मैंने आपको जो भी समझाया है, अब हम लोग इसको यहाँ से रफ करके और यहाँ पे वैल्यू हम लोग जो भी है उस वैल्यू को मैं नोट डाउन करने की कोशिश कर। अब देखिए प्यारे दोस्तों, अब आंसर क्या आएगा आप लोगों को बता चुका, लास्ट वाला नंबर सबसे पहले आएगा -1, इससे ठीक पहले वाला जो हमारे पास में नंबर है वो उसके ठीक अपोन में आएगा -4। अब माइनस से माइनस हमारे पास में कटेगा, -4 है और माइनस से माइनस क्या रूल होता है, अगर ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, दोनों कट सकते हैं, तो 1/1 हमारे पास में कितना आएगा 1/4 हमारा आंसर है। लेकिन मैंने आपको बोला कि ये 1/4 हमारा इसी कॉन्सेप्ट का ही आंसर है, ऊपर हमारे सामने प्यारे दोस्तों क्या है 1 है और 1 के अपोन में कितना है 1/4। मैंने बोल दिया यदि कंप्लीट फ्रैक्शन है तो आप लोग ऊपर 1 का 1 रहेगा और इस नंबर को आप अपोजिट डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कीजिए, ये मल्टीप्लाई किया तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 और 4 में 1 का डिवाइड दिया तो हमारे पास में कितना है 4 और 4 आंसर हमारे पास में कहाँ है, ये बी आंसर। क्या समझ में आ गया आप सभी के, क्लियर है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं कि हमारा क्या कॉन्सेप्ट होगा। अब देखिए प्यारे दोस्तों, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये तो हम लोग समझ चुके हैं, अब आप लोग देखिए ये थोड़ा सा मैं आपको समझ, क्लियर है। क्या समझे कि हमारे यहाँ पे ऊपर डायरेक्ट सबसे फर्स्ट में प्लस और माइनस का कोई भी सिंबल नहीं था, तो हमें इस कॉन्सेप्ट से करना। अब आप लोग बोलो कि सर अगर हमारे पास में नेक्स्ट यहाँ पे टाइप हमारा चेंज होगा और मैं यहाँ इस टाइप को मैं बोलूंगा टाइप नंबर सेकंड, प्यारे दोस्तों कौन सा बोलूंगा टाइप नंबर सेकंड। ये हमारे पास में कौन सा है टाइप नंबर सेकंड, और यहाँ हमारे पास में खूब सारा स्पेस है, मैं आपको समझा देता हूँ, लिख देता हूँ टाइप नंबर, ये हमारे पास में सेकंड नंबर टाइप। मैं टाइप टू टाइप समझाने की कोशिश करूंगा। अभी हमने जो पढ़ा है प्यारे दोस्तों वो हमने पढ़ा है टाइप नंबर फर्स्ट। अब टाइप नंबर सेकंड को देखने की कोशिश कीजिए। टाइप नंबर सेकंड, आप टाइप नंबर सेकंड को देखने की कोशिश करेंगे तो याद रखना कि आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो प्लस ऊपर से ही स्टार्ट हो रहा है, तो अब आप देखिए कि लास्ट नंबर जो है प्यारे दोस्तों
वो क्या है 2 और यहाँ पे 3। अब देखिए प्लस कितना है, तो आप बोलो सर हमारा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2 3 और 4 टाइम है, तो मैंने 4 स्पेस आपके सामने बनाए हैं। लेकिन याद रखना ये ऊपर से नीचे तक सारे क्रम में 1 प्लस है, तो आप लोग समझ जाना कि इस पूरे का ही आंसर आएगा, जो आएगा वो कंप्लीट का ही आंसर आएगा। यहाँ पे 1 प्लस ऊपर से है। अब देखिए प्लस का अगर सिंबल है तो हम लोग प्लस करेंगे, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 13 और 13 प्लस हमारे पास में कितना आएगा, ये 21 प्यारे दोस्तों आ गया। तो लास्ट में आएगा 21 और इससे ठीक पहले कितना है 13, ये हमारे पास में आंसर आएगा 21 अपॉन में 13। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए आपका राइट होगा। क्या समझ में आया आप लोगों को? तो यहां से हमारा टाइप नंबर 2 की जर्नी स्टार्ट हुई है। मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया। यह 1 नहीं है, अगर ऊपर ही ऊपर यदि 1 होता तो आप लोगों को मैं समझा चुका हूं, इसकी वैल्यू को जस्ट अपोजिट हम लोग कर देते, लेकिन 1 ऊपर नहीं है और नहीं है तो हम लोग यहां से हटा के ये आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं प्यारे दोस्तों, यहां पे देखिए अब हमारे सामने एक क्वेश्चन और है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, ये देखिए, देखो प्यारे दोस्तों यहां पे हमारे पास है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, लेकिन एक खास बात और होगी। कल को स्टूडेंट बोले सर यहाँ 1 प्लस नहीं होके 2 प्लस होगा, तो हम किस फॉर्मेट से करेंगे? यदि सर यहां पे भी 1 1 1 नहीं हो, यहां पे भी देखो 1 1 है और ऊपर से भी 1 1 आ रहा है, अगर यहां पे 1 1 नहीं होगा तो किस कॉन्सेप्ट से करेंगे? वो टाइप नंबर अलग होगा। यहां 1 1 है लेकिन यहां पे अलग संख्या होगी, तो वह टाइप नंबर एक और अलग होगा। तो याद रखना, हम लंगड़ा भिन्न या वितत भिन्न या कंटिन्यूड फ्रैक्शन की हम जो बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जिन्होंने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, जरूर करें। अब हम लोग आगे इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने एक वैल्यू है, वह वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पे 5। अब आप लोग बोलो सर 1 तो ऊपर से आ रहा है, 1 टाइम प्लस 1 टाइम प्लस और 1 टाइम प्लस, यानी टोटल कितने टाइम प्लस है, 3 टाइम प्लस। यहां हम लोग प्लस करेंगे 8 को हम लोग प्लस करेंगे 5 में तो हमारे पास 13 और 13 को यहाँ प्लस करेंगे तो हमारे पास में 21 और लास्ट वैल्यू है 21 और इससे ठीक पहले वाली वैल्यू कितनी आएगी 13। ये आंसर हमारे सामने आएगा और ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों कौन सा है, सी राइट होगा। कौन सा राइट होगा, सी। अब देखिए ये आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में ये क्वेश्चन आ गया माइनस का, और कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं बोल रहा था कि एक दो क्वेश्चन में हमारी मिस्टेक हो सकती है, कहाँ मिस्टेक हो सकती है, ऑप्शन में। तो हमारे एक्यूरेसी होनी चाहिए, ऑप्शन जो भी है हम लोग उसका करेक्शन कर लेंगे। अब देखिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे ये हमारे पास में एक और हमारे पास में क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को समझने की आप लोग कोशिश करें। देखिए प्यारे दोस्तों लास्ट वैल्यू हमारे पास में 1/4 आई है, तो मैं यहाँ 1 और मैं यहाँ पे 4 नोट डाउन करूंगा। अब कितने हैं 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, ऊपर से है डायरेक्ट 1 2 3 और 4 माइनस है। अब इसको माइनस कीजिए यार दोस्तों, यहां माइनस करोगे तो मैं आपको आराम से समझा देता हूं कि जो भी वैल्यू जाएगी वो वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट स्पेस की वैल्यू यहाँ नोट डाउन करूंगा, सेकंड स्पेस की वैल्यू यहाँ नोट करूंगा, थर्ड स्पेस की वैल्यू यहाँ और फोर्थ की मैं यहाँ पे वैल्यू नोट करूंगा, ताकि यदि आपके कोई डाउट भी हो तो आप लोग समझ पाए कि कैसे माइनस किया है। 4 फिर आपके सामने माइनस और आगे कितना है 1, तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आएगी 3 और वह 3 यहाँ पे वैल्यू आएगी वापस। अब देखिए आप लोग माइनस, तो आप लोग बोलोगे 3 सर 3 फिर है माइनस फिर कितना है 4, तो अब आप लोग समझ गए सर 3 है प्लस का छोटा नंबर है, माइनस का बड़ा है तो माइनस आएगा, कितना बड़ा है 1 बड़ा है तो हमारा -1 आएगा। ये मैंने नोट डाउन कर दिया। कर दोस्तों अब हमारे पास में और माइनस आएगा, तो आप लोग बोले -1 और आगे हमारे पास में माइनस माइनस और ये हमारे पास में कितना 3, तो आप लोग समझ गए जब सेम सिंबल हो माइनस और माइनस प्यारे दोस्तों हो तो आप माइनस ही नोट करेंगे और इन दोनों नंबर को घटाओगे नहीं, आप जोड़ोगे तो -4 आएगा, ये -4। अब हमारे सामने ये आपस में माइनस होंगे और माइनस होंगे तो -4 और हमारे पास में माइनस और आगे हमारे पास में ये है -1, तो आप लोग समझ जाओगे कि सर ये तो है माइनस का 4 और माइनस माइनस क्या होंगे प्लस होंगे, और प्लस यदि मैं कर दूं यहाँ पे तो हमारे पास 1 हो जाएगा। अब हमारे पास में विपरीत सिंबल है, विपरीत सिंबल है तो माइनस हो जाएगा और माइनस होंगे तो माइनस का निशान बड़ा है तो बड़ा निशान किसका, माइनस का, माइनस आएगा। कितना बड़ा है 3, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन करूंगा प्यारे दोस्तों -3।
क्या समझ में आ गया आप लोगों के? कहीं कोई डाउट नहीं? अब देखिए ये हमारे पास में कितना वैल्यू है, लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास में है वो -3 और इससे ठीक पहले वाली वैल्यू हमारे पास में कितनी है -4। मैं पहले ही बोल चुका यदि ऊपर और नीचे यदि माइनस है आपस में कटेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास में आएगा 3/4 और 3/4 हमारे पास में का ऑप्शन में। क्लियर है सभी की? अब एक प्यारे दोस्तों याद रखना कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं हमारे फॉर्मेट के, तो आप लोग बोलोगे सर सभी में माइनस, सर सभी में प्लस, क्या एक प्लस और एक माइनस नहीं आ सकता? प्यारे दोस्तों वो भी आएगा, वो भी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये देखिए नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक और बहुत शानदार क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। उस क्वेश्चन को आप लोग विद इन सेकंडों में कर सकते हैं। आपके सामने ये है, देखिए यहाँ पे हमारे पास में लास्ट में फ्रैक्शन में कितना 1 और 5 को अलग अलग नोट डाउन कीजिए। यहाँ जितने आपके माइनस के 1 है 1 माइनस उन वैल्यूज के यहाँ पे स्पेस हम लोग छोड़ेंगे, तो ब्लैंक स्पेस हम लोगों ने छोड़ दिया। अब याद रखना हमें करना क्या है, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 स्पेस छोड़ दिया। अब देखिए यहां से हम लोग माइनस करेंगे तो याद रखना यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर ये वैल्यूज हम लोग करेंगे 5 5, फिर मैंने बोला माइनस माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा 4, तो यहाँ पे 4 नोट करेंगे। अब प्यारे दोस्तों माइनस हम लोग करेंगे तो 4 4 आगे कितना है माइनस और आगे कितना है प्यारे दोस्तों 5, तो आप लोग समझ गए माइनस की वैल्यू बड़ी है, माइनस की वैल्यू बड़ी है। कितना नंबर बड़ा है 1 नंबर, तो 1 आएगा, तो मैं यहाँ पे -1 नोट डाउन कर। आगे देखिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे तो आप लोग बोलोगे सर -1 ये माइनस आ गया माइनस और आगे कितना है 4, तो आप लोग समझ गए सर विपरीत सिंबल है, समान सिंबल है तो माइनस और माइनस का मतलब माइनस ही आएगा और दोनों डिजिट को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास में -5 आएगा, तो हमारे पास में -5 मैंने यहाँ पे नोट डाउन। लास्ट नंबर कितना -5, इससे पहले वाला नंबर कितना -1, अपॉन में नोट डाउन करेंगे, दोनों को कट करेंगे प्यारे दोस्तों तो माइनस से माइनस कटेगा, तो आंसर कितना आएगा 5 में 1 का डिवाइड देंगे 5 ही आंसर आएगा। जबकि मैंने आपको बोला था कि एक या दो क्वेश्चन में हमारी कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगी उसको हम लोग देख लेंगे, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे ही थी और एक क्वेश्चन में और आगे मिलने वाली है, तो याद रखना ये हमारे पास है 5 और यही हमारे पास में क्या है फाइनल आंसर होगा प्यारे दोस्तों। तो ये 5 हमारे पास में कोई ऑप्शन में नहीं है, तो मैं यहाँ पे 5 बना देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। क्या क्लियर है? आराम से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? ठीक, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चलें प्यारे दोस्तों, अब देखिए आपके सामने 1 प्लस 1 माइनस इस टाइप के सिंबल चलेंगे तो हमें किस एंगल से करना है वो ध्यानपूर्वक देखना। 1/3 हमारे सामने है तो यहाँ 1 और मैंने यहाँ पे 3 नोट डाउन किया है। क्लियर आराम से? अब देखो यहाँ पे ऊपर से प्लस स्टार्ट हुआ और ऊपर से हमारे पास में ये सिंबल चल रहे हैं, तो आप लोग बोलोगे सर हमें करना किस एंगल से है। एक प्लस ये सारे प्लस के होते तो कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे सारे माइनस हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं हुई, एक प्लस और एक माइनस है तो हम किस एंगल से करें। प्यारे दोस्तों याद रखना ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नीचे से ऊपर की तरफ सोल्व आउट होता है, ये हमेशा याद रखना इसका जो क्रम होता है वो हमेशा नीचे से किस क्रम में सोल्व आउट होता है, नीचे से ऊपर के क्रम में सोल्व आउट होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। मेरा आराम से ऊपर से नीचे के क्रम में हम लोग सोल्व आउट करते हैं इसको। अब आप लोग बोलोगे कि सर ऊपर से नीचे क्यों नहीं सोल्व आउट करते, नहीं प्यारे दोस्तों क्यों हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो 1/3 ले रहे हैं। पहले इसको सोल्व आउट करेंगे, फिर इससे ऊपर इनको सोल्व आउट करेंगे, फिर इससे ऊपर इनको सोल्व आउट करेंगे, ऐसे करके हम लोग ऊपर तक पहुंचते हैं। तो एक बात और आप लोग सीख गए कि हमें वितत भिन्न या कंटिन्यूड फ्रैक्शन या लंगड़ा भिन्न में नीचे से ऊपर की तरफ हम लोगों को चलना होता है। क्या समझ में आ गया? अब आप लोग देखिए कि ये क्वेश्चन हम लोग किस एंगल से करने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 नोट डाउन कीजिए, तो आप लोग बोले सर 1 और 3 हमने नोट डाउन यहाँ पे कर लिया, ये आ गया 1 और यहाँ क्या आ गया आपके सामने 3। अब आप लोग देखिए अब हमने ये 1 प्लस 2 3 और 4 और 5 ये कितने टोटल 5 ऊपर तक है हमारे पास है प्लस माइनस के सिंबल 1 2 3 4 और 5 मैंने नोट डाउन कर लिया। लेकिन याद रखना ये हमारे पास में सिंबल जो होंगे तो हम क्वेश्चन को नीचे से ऊपर की तरफ सोल्व आउट करेंगे। तो आप लोगों को मैं बोल चुका हूं कि पहले क्या आया प्लस आया तो मैं यहां पे लिखूंगा प्लस, यहां पे लिखूंगा, फिर क्या आएगा माइनस तो मैं यहां पे जो भी वैल्यू आएगी माइनस लगाऊंगा, फिर क्या आएगा प्लस तो मैं यहां पे लगाऊंगा प्लस लगाऊंगा, फिर हमारे पास में माइनस मैं यहां पे क्या लगाऊंगा माइनस और फिर लास्ट में क्या आएगा प्लस मैं यहां पे लगाऊंगा प्लस। समझ में आ गया आप लोगों की? नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग क्रम में सिंबल का उपयोग करेंगे। अब आप लोगों को मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन क्या था कि 3, तो अब देखिए यहाँ पे 1
फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, फिर आपके 5 और फिर आपके 6। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। कभी भी आप लोगों के समझ में नहीं आए तो आप लोग आराम से देख सकते हैं कैसे प्लस या कैसे माइनस किया। अब आप लोग देखिए यहाँ पे 3 है सर, और आगे कितना है प्लस, अरे सर प्लस भी है और कितना है 1 है, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 4, और हम लोग यहाँ पे 4 नोट करेंगे। फिर आया 4, फिर आप लोगों ने बोला सर माइनस आ गया, क्या आ गया 4, तो मैंने यहाँ पे 4 नोट डाउन किया प्यारे दोस्तों 4। फिर हमारे सामने कितना आया माइनस, और फिर कितना है 3। तो अब आप लोग समझ गए कि सर 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, और वो 1 में यहाँ पे नोट डाउन करूंगा। क्या समझ में आ गया आप लोगों के? आगे देखिए प्यारे दोस्तों 1 आ गया, फिर हमारे पास है प्लस, और प्लस, और आगे हमारे पास में कितना है 4। अब आप लोग समझ गए सर 5 आएगा, 5 आपने यहाँ पे नोट डाउन किया। आगे अब देखिए 5, फिर आपके सामने कितना है माइनस, फिर आगे आपके पास में कितना है 1, तो आप लोग समझ गए सर 5 में से -1 जाएगा, तो हमारे पास में कितना आएगा 4 आएगा। फिर मैंने लिखा 4, फिर मैंने लिखा प्लस, अरे प्लस, और आगे हमारे पास में कितना है 5, तो इक्वल टू कितना है 9। क्या समझ में आ गया? और ये 6 नंबर का कॉन्सेप्ट हमारे सामने, हाँ 6 नंबर का कॉन्सेप्ट हमारे सामने नहीं है। अब देखिए प्यारे दोस्तों लास्ट नंबर कितना है 9 सर, और उससे ठीक पहले कौन सा नंबर आया सर 4, या 4 नोट डाउन किया, तो हमारे पास में आंसर कितना आ रहा है 4/9, ऑप्शन नंबर डी। क्या क्लियर हुआ आप लोगों के? समझ में आया? ठीक प्यारे दोस्तों, यहां तक हम लोगों ने इसको पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि अगर प्लस के सिंबल या माइनस के सिंबल ऊपर से नहीं स्टार्ट हो रहे तो हमें क्या करना, फिर हमारे प्लस के सिंबल ऊपर से स्टार्ट हुए कंटिन्यू, उनको हमने किया, फिर माइनस के सिंबल को भी किया, फिर प्लस और माइनस के सिंबल को भी हम लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सारे फॉर्मेट अलग अलग है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो टाइप हमने स्टार्ट किया है प्यारे दोस्तों, ये टाइप हमारे पास में टाइप नंबर कौन सा आएगा, ये टाइप नंबर हम लोग इसको काउंट करेंगे 3rd नंबर। ये 3 नंबर टाइप चल रहा है। तो मैंने इस वीडियो में आपको 3 टाइप कंप्लीट कराने की कोशिश की है। आगे और चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो आप लोग बोलोगे यहाँ पे 2 आ गया, कितना आ गया 2। तो प्यारे दोस्तों याद रखना, ये हम लोग क्लास जो है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट क्लास के लिए याद रखना आप लोगों को प्लेलिस्ट में इसका नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, और उसको भी आप लोग देखने की कोशिश करें। धन्यवाद।